नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला के 302वें चरण में आपका स्वागत। आज 29 अक्टूबर। विचारों की उत्कृष्टता का महत्व, इस शीर्षक से विषय उद्धृत करता हूँ अखंड ज्योति, मई 1963 के पृष्ठ 12 से। तब के अखंड ज्योति संपादक एवं लेखक युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, विचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम, अमर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है, तब प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसे मार्ग देती है। इतना ही नहीं, प्रकृति उस व्यक्ति के अनुकूल बन जाया करती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचारों की प्रचुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, तो वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपने द्वार खोल लेगी। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, जो अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचारों का तप ही सच्ची तपस्या है। बहनों और भाइयों, हमने विचार महत्ता के विषय में आज के इस युग ऋषि विचार श्रृंखला की कड़ी में जाना। बड़े ही महत्वपूर्ण लेखांश हैं यह। इनका लाभ हमें लेना ही चाहिए। वैचारिक उत्कृष्टता जितनी होगी, उतनी ही श्रेष्ठता, उतनी ही सफलता हमें प्राप्त हो सकेगी और हमारा जीवन सार्थक बन सकेगा। अनुभव की बात आपको बताता हूँ। यहाँ तक सुनने के लिए आभारी हूँ। निवेदन करता हूँ कि आप जिनका भला चाहते हैं, जिनके आप शुभ चिंतक हैं, उन तक इन लेखांशों को, युग ऋषि विचार श्रृंखला की इन कड़ियों को पहुंचाइए। एक बड़ा कार्य होगा, एक ज्ञान यज्ञ में आपकी भागीदारी होगी। उनका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। वह प्रार्थना आपके जीवन को सार्थक बना देगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। पुनः शुभकामनाएं। ओम शांति।